नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 60 दिन से लेकर 80 दिन के बीच में पहुंच चुकी है और उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, या फिर इसके गबोटे के अंदर जो है बालियां बनना शुरू हो गई हैं, तो साथियों आपकी फसल के हिसाब से मैं फर्टिलाइजर्स के 3 अलग-अलग ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, जिनका अगर आप अपनी फसल में 60 दिन से लेकर 80 दिन के बीच में और जब आपकी फसल 90 दिन से ऊपर हो जाए, 2 बार अगर अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर 2 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार साथियों आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है। इसके अलावा साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल इस समय पर 90 दिन से ऊपर की हो चुकी है या फिर 90 दिन के आसपास है, तो साथियों मैं आपको भी कुछ ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा, जिनका अगर आप अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी 2 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार जो है अपनी गेहूं की फसल से एक्स्ट्रा मिल सकती है। साथियों, अब सबसे पहले बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी गेहूं की फसल 60 दिन से लेकर 80 दिन के बीच में है। तो उनके लिए मैं जो 3 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी रहती है और सल्फर की ज़्यादा कमी रहती है। यानी कि उनकी गेहूं की जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां या तो ऊपर साइड से पीली होती हों या फिर गेहूं की पत्तियां नीचे साइड से पीली हों। तो वो इस समय पर जो है 500 ml नैनो यूरिया, 400 से 500 ml सल्फर, और इसके अलावा 200 से लेकर 250 ग्राम ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक मौजूद हो, या फिर साथियों अगर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड में है, तो आप जो है उसकी मात्रा 200 ml से लेकर 250 ml के बीच में रख सकते हैं। और इन तीनों फर्टिलाइजर्स के अलावा एक फंगिसाइड इनके साथ में मिलाना है, और फंगिसाइड साथियों ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों के साथ में मिलकर केमिकल रिएक्शन ना बनाए, आपकी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपको ऐसा ट्रस्टेड फंगिसाइड लेना है और इन तीनों के साथ में मिलाकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने ये मात्रा बताई थी, उसके हिसाब से छिड़काव कराना है। साथ ही ये कॉम्बिनेशन उन किसान भाइयों को इस्तेमाल करना है जिनकी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन और सल्फर की ज़्यादा कमी रहती है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे कॉम्बिनेशन की। हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, वो उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी गेहूं की फसल में ना तो नाइट्रोजन की कमी है और ना ही सल्फर की कमी है। उनकी फसल एकदम हरी भरी है, एकदम स्वस्थ है। तो वो किसान भाई इस समय पर यानी कि 60 दिन से लेकर 80 दिन के बीच में NPK 05234 और इसके साथ में बोरॉन 20% वाला इसकी जो मात्रा रखना है 100 ग्राम। साथियों आपको इसको 100 ग्राम से ऊपर नहीं रखना है। और इन दोनों के अलावा, इन दोनों फर्टिलाइजर्स के अलावा एक फंगिसाइड, और फंगिसाइड साथियों मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा हो जो इनके साथ में केमिकल रिएक्शन ना बनाए। इन तीनों चीज़ों का अपने खेत में छिड़काव करें, तो आपकी फसल को इस समय पर यानी कि बालियां गबोटे के अंदर बनने से लेकर गबोटे से बालियां बाहर निकलने तक का जो भी प्रोसेस है, उसके लिए पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। और इसमें साथियों जो हम फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी फसल को बीमारियों और फंगल डिसीज से बचाएगा। ऐसे कीट जैसे कि माहू वगैरह हो जाते हैं, इन सब से हमारी फसल को बचा के रखेगा। अब बात करते हैं हम साथियों अपने तीसरे कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी फसल में इस समय पर उनको लग रहा है कि नाइट्रोजन की अभी थोड़ी ज़रूरत है। तो वो किसान भाई NPK 19-19 या फिर NPK 13-40-13 और इसके अलावा कोई एक ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें जिंक मौजूद हो, साथियों मैं आपको बता ही चुका हूँ। और उसके अलावा एक सीवीड करके प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो साथियों इन तीनों फर्टिलाइजर का और इसके साथ में आपको एक फंगिसाइड जो आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके, ये साथियों मैं आपको बार बार इस बारे में बता रहा हूँ कि आप कोई विश्वसनीय जो फंगिसाइड हो उसका ही इस्तेमाल करें। साथियों ये कॉम्बिनेशन जो है, इससे आपकी फसल को इस समय पर नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसके अंदर आपका जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, इस तरीके के जो पोषक तत्व हैं वो सब मिल जाएंगे। और जो आपका सीवीड है, वो आपकी फसल के पौधे की जो है एब्जॉर्बेशन को बढ़ाएगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और पौधे के तने को मजबूत बनाएगा, जिससे कि आपकी जो फसल है वो मजबूत होगी, स्वस्थ रहेगी, जिससे जो बालियों का प्रोसेस है वो अच्छे से होगा। और साथियों आपकी जो ओवरऑल पैदावार है, जो टोटल प्रोडक्शन है, उसके अंदर इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको अपनी फसल के हिसाब से अगर नाइट्रोजन सल्फर की कमी है तो पहला कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन वगैरह की आपकी फसल में कोई कमी नहीं है, तो आप दूसरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो 05234 और वोरॉन वाला है। इसके अलावा अगर आपकी फसल में थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की कमी है, तो आप जो तीसरा वाला कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों ये जो फर्टिलाइजर्स थे, ये 60 दिन से 80 दिन के बीच में आपको लगाना है। यानी कि आपकी फसल के अंदर जो बालियां बनने का प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, या फिर शुरू हो चुका है, गबोटे के अंदर थोड़ी बहुत बालियां बनने लगी हैं। अब साथियों बात करते हैं जब आपकी गेहूं की फसल 90 दिन की हो जाएगी, या जिन किसान भाइयों की इस समय पर 90 दिन की फसल है, तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करें। आप इस समय पर जो है NPK 0050 और उसके साथ में थोड़ी मात्रा बोरॉन की मिक्स कर लें। और हमारे वो किसान भाई जिनकी फसल 60 से 80 दिन के बीच में इस समय है
और वो इन कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी फसल भी जब 90 दिन की या 90 दिन से ऊपर की हो जाए, करीब 80-85% बालियाँ उनकी फसल में बाहर आ जाएँ, तो उस समय पर एनपीके 0050 और उसके साथ में बोरॉन मिक्स कर सकते हैं और एक फंगिसाइड, इन तीनों चीज़ों का अपनी फसल में इस्तेमाल करें। या फिर आप एनपीके 0050 की जगह पर जो है पोटाश 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इससे जो आपकी गेहूँ की फसल है, उसके अंदर दाना भराई बहुत अच्छे से होगी, दाना वज़नदार होगा, दाना फ्रेश रहेगा और लास्ट में दाना जो है सिकुड़ेगा नहीं। तो आपकी जो प्रोडक्शन है, उसके अंदर साथियों गिरावट नहीं होगी, आपको आपकी फसल से जो है एक अच्छी पैदावार मिलेगी। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।